एक्सरसाइज 4.4 पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा। यह हम एक समीकरण लिखे, द्विघात समीकरण जो हम लोग तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में कुछ चीज इस तरह का पढ़े थे, डी, यानी इसको क्या पढ़े थे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे, और इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखे थे, विविक्तर लिखे थे ना, नहीं लिखे थे, ठीक है। तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इस तरह पढ़े थे इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर हम लोग लिखेंगे यानी डी बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या है, डी का जो मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो प्लस में आएगा। 0 से बड़ा मतलब क्या, हम लोग संख्या रेखा में ऐसे नहीं देखते हैं 0 1 2, 0 को देखिए 1, 0 के बाद 1 है, 2 है, इसका मतलब क्या, 0 से ये बड़ा है, इससे बड़ा ये बड़ा है। इधर अगर आता -1 -2, देखिए 0 यानी -1 से 0 क्या है, बड़ा है, -2 छोटा है, 0 बड़ा है, बात समझे। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, डी बड़ा है किससे, 0 से। जब यह कंडीशन आता है तो मूल तो होगा, यानी वास्तविक मूल है, यानी वास्तविक मूल होगा, लेकिन जो मूल आएगा उसका वैल्यू आपका भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। दूसरा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बराबर 0, यानी डी का वैल्यू और 0 आ जाता है, तो आपका वास्तविक मूल होगा, ठीक है। वास्तविक मूल है, जो मूल आएगा यानी जो आंसर आपका निकल के आएगा वो समान समान होगा, बात समझे। तीसरा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 आपका बड़ा हो जाता है, इनका वैल्यू अगर माइनस में आ जाता है, इनका वैल्यू यानी डी का वैल्यू अगर माइनस में आता है, यानी ऋणात्मक में आता है, तो कोई मूल नहीं होगा, यानी कोई मूल नहीं होगा, या इसको हम लोग लिखते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं, ऐसे लिख। जब माइनस में आएगा डी का वैल्यू, तब आपको मूल निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर डी का वैल्यू प्लस में आता है तो आपको मूल निकलेगा, अगर डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो आपको मूल निकालना पड़ेगा, और जो मूल निकलेगा वो समान समान निकलेगा, प्लस आएगा तो जो मूल निकलेगा वो भिन्न भिन्न आएगा। एक्सरसाइज 4.4 में आपको यही बनाना है कि अगर वास्तविक मूल है तो मूल निकालिए, वास्तविक मूल नहीं है तो मूल निकालने का कोई जरूरत नहीं है। मूल निकालने के लिए हम लोग द्विघाती सूत्र का जो यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस एक्सरसाइज 4.4 में। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले कि आपको डी निकालना है, मूल की प्रकृति निकालना है। जो हम लोग डी निकाल रहे हैं, इससे पहले थोड़ी देर पहले हम लोग बताए कि 3 फॉर्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा होगा किससे, 0 से, तो मूल की प्रकृति होगा, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो आगे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग पहले मूल की प्रकृति चेक करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर क्या 5। तुलना किए ए बी और सी का वैल्यू यह है, ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, वी का वैल्यू सॉरी सी का वैल्यू 5। 3 को गुणा करेंगे डबल यानी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 2 गुने 8, 8 पंचे 40, यहाँ घटाव करेंगे तो मेरा आएगा कितना -21। आप देखिए डी का वैल्यू क्या आ गया ऋणात्मक आ गया, क्या आ गया ऋणात्मक यानी माइनस आ गया। तो जब माइनस आता है यानी डी बड़ा यानी डी से बड़ा हो गया आपका ठीक है। अब बताइए जब माइनस में आता है तो क्या वास्तविक मूल होगा, नहीं होगा। तो लिख दीजिए वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है, और जब नहीं है तो आगे निकलने का कोई जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया। इतना छोटा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे रूट आया है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट है तो है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो मेरा a का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा कितना है 3 है यानी 3 है, यानी a का वैल्यू 3 और v का वैल्यू -4√3, c का वैल्यू कितना आ गया 4। मूल चेक करेंगे हम लोग, मूल की प्रकृति चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू आपका 3, सी का वैल्यू 4, ठीक है। -4√3 को हम लोग क्या बार गुना करेंगे 2 बार। पहला तो माइनस और माइनस प्लस 4 4 16, ठीक है। रूट के अंदर 3, यहाँ भी रूट के अंदर 3, जब 2 रहता है तो एगो रूट से बाहर निकल जाता है यानी गुना 3, तो 16 या कितना आ गया 48। तो यहाँ पे कितना 48, 4 4 16, 16 या 48, यानी क्या आ गया डी का वैल्यू आपका 0 आ गया। जब डी का वैल्यू 0 आता है तो वास्तविक मूल है, और वास्तविक मूल है तो भी मूल भी क्या आएगा समान समान आएगा। अभी देखिए वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों का अस्तित्व है यानी वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, v का वैल्यू -4√3, ओके। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अच्छा एक बात बताइए बी स्क्वायर -4ac, देखिए बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या आया है 0, वैल्यू क्या आया है 0, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, बनाने का जरूरत नहीं है। 2a का मान 3, इसका तो वैल्यू 0 हो गया तो माइनस माइनस प्लस 4√3 बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दुगुना 4, या तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। आंसर क्या है 2√3 बाई 3। यहां पे हम लोग कुछ कर सकते हैं,
ये भी आंसर आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 को देखिए हम कहीं लिखे थे √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर कितना 3। इस 3 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं ना, तो 2√3 और यहाँ पर लगा दिया √3 मल्टीप्लाई √3, ये √3 और ये √3 कट गया, तो भाई क्या बचा आपके पास, ऊपर 2 नीचे √3। मूलों का प्रकृति तो निकला है, और जब आपका यहाँ बोला गया था कि d बराबर अगर 0 आता है तो मूल क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ 2/√3, तो ये भी आपका 2/√3, यही होगी आपका आंसर। 6x + 3 बराबर 0। इसको तुलना करेंगे, x² + bx + c बराबर 0, यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, v का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 3। इसका मूल चेक करेंगे हम लोग, d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर, 4a यानी 2, c यानी 3, ठीक है। 6 छके 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना है आपका 12। अब बताइए d का मान कितना आया 12, यानी प्लस में आया, यानी धनात्मक है, तो यानी d बड़ा है किससे 0 से। और जब d बड़ा है 0 से तो क्या होगा, वास्तविक मूल है, और जब वास्तविक मूल है तो आपका जो मूल निकलेगा वो क्या निकलेगा, भिन्न भिन्न निकलेगा। मूल निकालने के लिए हम लोग द्विघातीय सूत्र का यूज करते हैं, x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। b यानी कितना 6, यानी -6 प्लस माइनस, एक बात बताइए, b² - 4ac का वैल्यू कितना आया है 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, /2a, a का वैल्यू आपका 2, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अच्छा 12 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूगुना 4 और 4 तिया 12, 2 दूगुना आपका 4, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर आपका 2 का 2 मिला, 1 निकल जाएगा, 6 ± 2 √3/4। यहां से कॉमन लेंगे कितना, देखिए 2 का पहाड़ा में दोनों है तो 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 तिया 6 प्लस माइनस यहाँ पे √3 कितना 4, 2 दूगुना 4, कितना है आपके पास 3 ± √3/2। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस के लिए 3 + √3/2 हुआ, और एक बार माइनस के लिए तो 3 - √3/2। अब बताइए, पहले ही हम कहे थे कि अगर d का वैल्यू प्लस में आता है यानी 0 से बड़ा हो गया d, तो वास्तविक मूल है, लेकिन उसका जो मूल निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। देखिए एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, एक 3 + √3/2 और एक 3 - √3/2। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर।